अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर हम लोग आए थे मरी और ये काफ़ी लेट हम पहुँचे थे। निकले तो हम दिन को थे बट 2-4 काम थे कुछ वो बस करने थे रास्ते में। तो बस ऑलमोस्ट जब हम चिका गली पहुँचे तो टाइम था 9:30 पौने 10 इस तरह का टाइम था। मतलब काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ पर फिर एक रेस्टोरेंट पे हम रुके, वहाँ पे जो भी उस टाइम अवेलेबल था हमने अपना खाना वाना खाया, चाय वग़ैरह पी, थोड़ा-सा पॉज़ लिया और फिर हमने अपनी मंज़िल की तरफ मूव किया। तो बस यहाँ पर अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं मरी में ही हूँ और बहुत खामोशी है इस टाइम। ये इशा के बाद का टाइम है और बच्चों का शोर शराबा होगा बाहर, इग्नोर कीजिएगा वो आवाज़ें भी मे बी आपको आ रही हों। तो ख़ैर यहाँ पर फिर जब हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, चाय पी और फिर हम बाहर आए तो हमने नाश्ते का सामान लेना था। तो यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड गए हुए थे अब्बासी बेकरी पे, वहाँ पे उन्होंने जो भी नाश्ते का सामान उनसे कहा था वो लिया, कुछ बेकरी आइटम्स लिए। तो यहाँ पर फिर मैं चेक कर रही थी कि आया सामान जो कहा है वो लिया है या नहीं लिया। क्योंकि मरी में ऐसा होता है कि घरों के पास ही बिल्कुल बाज़ार नहीं होता, बाज़ार तक आने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो फिर कोशिश होती है कि जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो हम साथ ले जाएँ। तो यहाँ पर मरी मैंने स्टे किया था अपनी नंद के घर, मतलब मेरी जो नंद है उनकी फैमिली वो लोग तो यहाँ पर नहीं थे, उनका घर बंद था। बस हम लोग गए थे 4 से 5 दिन के लिए उनके घर, क्योंकि वहाँ पर जब आप रहते हैं मरी निरगोली एक मेन एरिया है, तो वहाँ से आपने कहीं पे भी दूसरी जगह मूव करना होता है तो ईज़िली आप मूव कर सकते हैं। तो यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा था। ये थी जनाब मॉर्निंग और बस मॉर्निंग में ये आप देख सकते हैं ये नाश्ता वाश्ता हम लोग कर रहे थे और उसके बाद फिर हम प्लान कर रहे थे कि नेक्स्ट हमारा क्या टूर है, कहाँ जाएंगे। तो बच्चों को तो बस उनकी अपनी मनपसंद जगह पे जाना होता है जहाँ पे फ़न हो, एंटरटेनमेंट हो। तो फिर यहाँ पर अब आप देखें कि जब हम सुबह उठे, सुबह तो नहीं, ये कोई ऑलमोस्ट 12-1 बजे का टाइम था। नाश्ता वाश्ता करने के बाद फ्रेश हुए हम लोग। तो ये आप देखें कि मौसम था कि कमाल का, इतना ही कोई मज़े का मौसम और ये ठंडी हवा चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। एक्चुअली जब हम लोग पिंडी से जब हम मरी की तरफ आए ना तो शिद्दत की गर्मी थी और एकदम इतना चेंज मौसम देखना ऐसा लग रहा था ना जैसे रूह को भी सुकून मिल गया है ऑनेस्टली। जब गर्मियों का मौसम पीक पे होता है तो मरी के भी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर दिन के पहर बहुत गर्मी होती है और निरगोली का जो एरिया है वो तकरीबन सारा साल जो है ना बहुत शदीद गर्मी नहीं होती। गर्मियों के मौसम में भी इसमें एक ठंडा ठंडा कूलिंग सा इफ़ेक्ट रहता है। तो खैर यहाँ पर इनके घर में जो इनके रखवाले थे तो वो आप देख सकते हैं ये इनका चूल्हा है, उस पे ये लकड़ियाँ जलाते हैं और फिर चपातियाँ भी बनाते हैं। इवन कि इन्होंने हमारे लिए भी बनाई थी, बड़ी अच्छी चपातियाँ बनाते हैं। और मैं तो अपना सामान वगैरह लाई थी बट ये बहुत नाराज़ हो रही थी कि आप अपना सामान क्यों लाई हैं। तो मुझे तो फिर आदत है कि मैं जब भी हर साल ऐसे आती हूँ तो मैं अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं मैं ज़रूर साथ रखती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी मज़े की चपातियाँ बन रही हैं इनकी। और साथ में ये जनाब मैं बना के लाई थी मटन का सालन, जो कि बहुत ही डिलीशियस था, बहुत ही यम्मी था। और मरी में वैसे भी इस तरह के खाने जो है ना हर दिल अज़ीज़ होते हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने 4 से 5 दिन स्टे करना था और पिंडी जब मैं थी तो 1 दिन पहले मैंने सारी प्रिपरेशन की थी अपने 3 से 4-5 दिन जो भी रहने थे इतने दिनों के लिए, क्योंकि मुझे पता था मैं जहाँ जा रही हूँ क्या सिचुएशन है, क्या माहौल है, बाज़ार कितना दूर है, कितना करीब है, हर चीज़ का आइडिया होता है। तो फिर जो भी रिक्वायर्ड मेरे पास सामान होना चाहिए वो रेडी करना। और डेली बेस पे ज़ाहिर है डिनर जो होता है, ब्रेकफास्ट होता है, वो तो हमने घर पे ही करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें रखना। और मैंने 3 से 4 अपने लिए सालन वगैरह बना लिए थे। भुना कीमा बनाया था, मटन का सालन, चिकन कोरमा, चावलों का मसाला बना के ये जो दिक्कत भरे काम होते हैं ताकि मरी में टाइम वेस्ट ना हो, बस मौसम एंजॉय करें, ये सारी चीज़ें बना के मैंने फ्रीज़ की थी और कंटेनर्स साथ ले आई थी।
तो ज़ाहिर है जब हम अपने घर होते हैं तो डेली बेस पे फ्रेश चीज़ें बनती हैं, फ्रेश लेते हैं। लेकिन फिर जब हमने कहीं जाना होता है तो फिर हमने ये भी ज़रा ख़्याल रखना होता है कि हमने वहाँ रहना कैसे है, गुज़ारा भी कैसे करना है, तो फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ख़ैर यहाँ पर फिर अब हम लोग आ गए थे न्यू मरी साइड पे बच्चों को लेके, और यहाँ पे दिन के पहर अच्छी ख़ासी मुझे गर्मी महसूस हो रही थी, बट ख़ैर पिंडी वाला हाल नहीं था। तो मुझे तो ये जगह बस ठीक ही लगी है, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम शहर से आते हैं गाँव की तरफ तो हमें बहुत ही पुरसुकून ख़ामोश सा माहौल चाहिए होता है। लेकिन क्योंकि ये बच्चों के अकॉर्डिंगली था तो फिर हम लोग आ गए थे। बेसिकली हम लोग आए थे चेयर लिफ्ट की वजह से, बट यहाँ आके हमें पता चला कि केबल कार जो है ना वो ख़राब है। तो यहाँ पर फिर झूले वगैरह थे, बच्चों ने 1 बाय 1 वो एंजॉय किए। ये आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों का रश है। हर साल कहा जाता है कि इस बार जो है ना मरी में बहुत रश है, लेकिन मुझे लगता है हर साल ही ऐसा होता है। ज़ाहिर है वेकेशंस होती हैं तो लोग फिर अपने अपने हिसाब से अपने अपने वेकेशंस जो है ना एंजॉय करने आते हैं। तो ये था जनाब एक झूला, यहाँ पर मैं भी बच्चों के साथ बैठ गई थी, पता नहीं क्यों बैठ गई, बस बैठ ही गई, लेकिन बहरहाल बहुत एंजॉय किया बच्चों ने। ये जो सीज़न होता है ना मरी में, हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, डबल से ट्रिपल रेट होता है। चाहे वो खाने का हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे आपका डेली एंजॉयमेंट का हो, मतलब बहुत ज़्यादा रेट्स होते हैं। आजी अंदर नहीं आना, ब्रेक नहीं है। तो बस यहाँ पर बारी बारी सभी झूले बच्चों ने एंजॉय किए, और उनका बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि हम वापस घर जाएं, और यहाँ पर उन्हें पता ही नहीं चला टाइम का कि कैसे गुज़र गया। तो ख़ैर यहाँ पर आने का जो मेन मकसद था वो था बेसिकली चेयर लिफ्ट, बट अनफॉर्चुनेटली वो हम चांस नहीं ले सके। मगर बच्चों ने अपने हिस्से का जो एक एन्जॉयमेंट लेवल था ना वो कंप्लीट कर लिया। तो ख़ैर यहाँ पर इस टाइम गर्मी थी, ऐसा नहीं था कि मौसम कोई बहुत अच्छा था। मैं एक साइड पे बैठी हुई थी और साथ-साथ बच्चों के क्लिप्स ले रही थी, और फिर यहाँ से हम लोग फ्री हुए और आगे जाके हम लोगों ने बच्चों ने ड्रिंक्स वगैरह ली, अपने लिए फ़ास्ट फूड वगैरह लिया। वो बस हमने गाड़ी में बैठ के साथ-साथ अपना सफ़र किया और खाना भी एंजॉय किया। और फिर शाम हो गई थी और आगे एक जगह रुके, वहाँ पर हम लोगों ने पकोड़े वगैरह खाए। तो ख़ैर आज का जो फिर सारा दिन था वो हम लोगों ने यहाँ पे गुज़ारा, और फिर हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हुए। घर जाके हम लोगों ने रेस्ट वगैरह की, और वहाँ पर फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया। मैंने बना लिया था पुलाव, और ये मैंने झटपट प्रेशर कुकर में बनाया था। और ये जनाब आप देख सकते हैं साथ आई थी हमारे लिए चना चाट और
ये बहुत ही डिलीशियस थी और बस खाना वाना खाया, चाय बनाई और मरी में मज़े की बात कि चाय की तलब बच्चों को भी होती है और बच्चों ने हमने लेट नाइट तकरीबन चाय वगैरह पी, मौसम एंजॉय किया और जी ये तकरीबन हमें टाइम हो गया था रात के 12:30 या 1 बजे के करीब। तो जी ये था आज का व्लॉग। तो बस अब आपसे चाहूँ कि इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।